बहुत बार हम ये शब्द सुनते हैं मुरली में, शुभ चिंतन। बाबा कई बार इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं और इस शुभ चिंतन का मतलब है अच्छे संकल्प, मंगल संकल्प। लेकिन बाबा ये शब्द इस्तेमाल करते हैं योगी के लिए। योगी जो कि संकल्प रखता है ज्ञान के, संकल्प रखता है परमात्मा के, और यही होता है शुभ संकल्प बाबा के लिए। यानी जो खुद को आत्म अभिमानी महसूस करता है, अपने सच्चे स्वरूप को अनुभव कर सकता है, दूसरों को भी आत्मा देख सकता है, गोल्डन एज को देख सकता है। ये सब कुछ शुभ संकल्प है। और यही हमारी जीवन भी है। हमारा जो मेडिटेशन है, प्रैक्टिस है, वो है शुभ चिंतक होना। लेकिन बाबा इस शब्द के साथ दो शब्द और इस्तेमाल करते हैं। वो है व्यर्थ संकल्प और पर चिंतन। और फिर बाबा बताते हैं कि ये जो व्यर्थ और परचिंतन है, ये खोखलेपने से शुरू होता है, ये खालीपन की वजह से आता है। अगर अपने को आप खाली महसूस करेंगे तो ये सारे संकल्प आएंगे, और जैसे इन संकल्पों का एक चक्र सा बन जाता है। और ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि इस दुनिया को बदलना, ठीक करना, और बदलने के लिए हम जड़ों पर, बीज पर काम करते हैं। और बीज पर कार्य करना माना उनको हम भरपूरता का अनुभव कराते हैं। अगर हम ये अनुभव करा दें तो वो ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएंगे व्यर्थ और परचिंतन से। पूरे 800 करोड़ आत्माओं को इसकी आवश्यकता है। सबको फ्री करना है व्यर्थ और परचिंतन से। ये बहुत आसान है।
कैसे कर सकते हैं? कोई जवाब देना चाहेगा? बहुत आसान है, हमने कहा कि सबको व्यर्थ और परचिंतन से मुक्त करना। कोई भी ट्राई कर सकता है। लाइट शाइन करने से जी परम धाम में। हाँ, वेरी गुड। ये इजी है इसलिए कि ऑलरेडी सारे के सारे प्रिंस हैं, फुल हैं, भरपूर हैं, अविनाशी हैं, आनंद और प्रेम के बने हैं। ऑलरेडी सब ऐसा है, केवल इस बात पर लाइट शाइन करनी है और उनको दिखाना है कि उनके पास क्या है। हमको केवल जो वो हैं उनको वो दिखाना है, क्योंकि विस्मृति हो रखी है। हम उनको याद दिलाएंगे, दिखाएंगे, तो ये प्रभावशाली है। तो इस वक्त हम देखते हैं सोल को जो बिल्कुल स्वतंत्र है। ये हमारी प्रैक्टिस है और हम इस वक्त इनविजिबल प्रिंस को देख रहे हैं, जो बिल्कुल फ्री है इस स्थूल दुनिया से। सूक्ष्म है, डिवाइन है और फ्री है। ये स्थूल दुनिया किसी भी वक्त खत्म हो सकती है, अल्पकाल की है। किसी भी वक्त खत्म होना यानी अगले क्षण या 5 क्षणों बाद। अप्रत्याशित है, अनप्रिडिक्टेबल। अभी तक हम कहानी को पकड़े हुए थे जो हमारा है ही नहीं। तो जब ये समझ आता है ये स्टोरी है, तो हम इसको फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो अब हमारे पास केवल ऊपर की दुनिया बची है। हमें ये ऊपर की दुनिया दिखाई पड़ती है, अलौकिक दुनिया। और प्रिंस डिस्कवर करता है कि वो तो एक एटर्नल फरिश्ता है, एंजेलिक प्रिंस। उसकी लाइफ भगवान के साथ है, वो अविनाशी है। तो जब हम ये बात कर रहे हैं तो अनुभव भी साथ ही चल रहा है।
सभी उसके फैमिली में ग्रेट हैं, महान हैं। बड़े वंडर के साथ, अद्भुतता के साथ वो अपनी सच्ची फैमिली को देख रहा है। सब प्रिंस हैं, राजकुमार, अविनाशी हैं, सभी भगवान के फैमिली के हैं। विशाल बुद्धि से इस सत्य को देख रहे हैं। तो सोल शब्द ही बहुत बड़ी बात है। हम सोल्स हैं, हम ऐसा कहते हैं तो भगवान को बिलोंग करते हैं, भगवान के प्यारे हैं, भगवान के जैसे हैं। और जैसे आप इस सत्य को देख रहे हो तो ये दुनिया का फायदा हो रहा है। जो सारे नेता, धर्मात्मा, साइंटिस्ट मिलकर फायदा नहीं कर सकते, वो आप कर रहे हैं। तो बिना इस बीज पर लाइट डाले हम किसी को फ्री नहीं कर सकते व्यर्थ और परचिंतन से या खालीपने से। जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम लाइट शाइन करते हैं सबकी भरपूरता पर। हम देखते हैं सब भरपूर हैं। ये तो विस्मृति की वजह से खालीपने की महसूसता हो रही है और उस खालीपने को भरने के लिए दुनिया से मांग रहे हैं। नाम मांग रहे हैं, शान मांग रहे हैं, पैसा, जीवन मांग रहे हैं, मौत भी मांग रहे हैं। तो ये दुनिया ही भरपूरता की है। सबको हम फुल देखते हैं, परफेक्ट, श्रेष्ठ देखते हैं, उत्तम देखते हैं। और जहां भी हम उन्हें देखते हैं, चाहे आप घर पर देखें या इस दुनिया में देखें, सब के सब लकी हैं, अविनाशी हैं, एटर्नल प्रिंस हैं, हानि के परे। सब अच्छे हैं, नोबल हैं, समझदार हैं।
हम ऐसे देखते हैं उन्हें। और यही संदेश हम शब्दों में भी देते हैं, अलग अलग भाषण में भी देते हैं, क्लासेस में भी देते हैं। तो सबसे फास्ट मैसेज का तरीका ये है, लाइट शाइन करना। तो इस वक्त हम इस बात पर प्रकाश डाल रहे हैं। इनविजिबल प्रिंस प्रकाश डाल रहा है, जिसका अर्थ है कि आप किसी चीज पर प्रकाश डालते हैं तो दूसरे भी उसे देख सकते हैं। तो क्यों ये 800 करोड़ लोग इस भरपूरता का अनुभव नहीं कर पा रहे या अपने घर का अनुभव नहीं कर पाते? क्योंकि हम अब तक सबकी लाइट जो है कहानी में थी, सबका ध्यान कहानी की ओर है। यानी जो प्रकाश था वो भरपूरता पे या राजकुमार के ऊपर नहीं था, बेगर के ऊपर था, खोखलेपने के ऊपर था, कहानी में था। जैसे कि प्रिंस को बिल्कुल ही हम नजरअंदाज कर रहे थे। और इसीलिए उनको मुश्किल हो रहा था ये मानने के लिए भी कि वो आत्मा है या प्रिंस है और उनके पास सब कुछ है। तो ये सबसे कीमती सर्विस है। लाइट हाउस इफेक्ट क्रिएट करना। इनविजिबल प्रिंस का घर है जहां चारों तरफ सुंदरता है, प्रेम है, प्रकाश का घर है, सूक्ष्म घर। परिवर्तनहीन। जहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, ऑस्पिशियस है, सब अच्छे हैं। सफलता का घर है। बेस्ट फैमिली, बेस्ट पिता, वो खुद भी बेस्ट है, उसका घर भी बेस्ट है। हर चीज ऊंची है, हर चीज चोटी पर है।
और जैसे हम इस यात्रा को कंटिन्यू रखते हैं, हम लाइट शाइन करते हैं सत्य पर। शांति।